वैसे दोस्तों अपने देश को शुरू से ही विविधताओं वाला देश कहा गया है। भारत के अंदर कई धर्म संप्रदाय और अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं, परंतु भारत के अंदर इतने धर्म संप्रदाय होने के बाद में भी एक ऐसा संप्रदाय है जो अपनी नियमों की वजह से एक भारत के अंदर अलग पहचान बनाता है और पहचान रखता है। यह जो संप्रदाय है यह है विश्नोई संप्रदाय। वैसे विश्नोई समाज के लोग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, परंतु जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो राजस्थान के अंदर है। विश्नोई समाज की जनसंख्या इन सभी राज्यों के अंदर मिलाकर देखी जाए तो 10 लाख से भी ज्यादा है। विश्नोइयों को शुद्ध शाकाहारी और वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यतः जाना जाता है। विश्नोई समाज के नाम का पहले कोई जाति या संप्रदाय नहीं था। इसकी स्थापना 1485 के अंदर हुई थी। विश्नोई जाति की स्थापना से पहले जानना यह जरूरी है कि ये विश्नोई शब्द है, इसका मतलब क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है। 1451 में गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। जम्बेश्वर जी को जाम्बोजी, जम्बाजी नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म एक ठाकुर राजपूत परिवार में हुआ। जम्बेश्वर जी के पिता का नाम ठाकुर लोहट जी पंवार और माता का नाम हंसा कंवर था। जम्बेश्वर जी इनके माता पिता की एकमात्र संतान थी। जम्बेश्वर जी ने शुरुआती आयु के अंदर गोपालन किया और जब इनके माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो जो इनके पास में जो संपत्ति थी उसे जनहित के अंदर दान कर दी। संपत्ति को दान करने के बाद में वो समाज सुधार के कार्यों में लग गए। 1485 में जब उनकी आयु 34 वर्ष की थी तब बीकानेर के समरातल दौरे पर कार्तिक वदी अष्टमी को विश्नोई पंथ की स्थापना की, जिसमें जम्बेश्वर जी ने 29 नियम बनाए जिसका विश्नोई समाज आज भी पालन करता है। ये नियम जानवरों की रक्षा, धर्म और देश का सम्मान करने, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए है। विश्नोई नाम का मतलब इसके बोलने से ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जम्बेश्वर जी ने 29 नियम बनाए थे तो इसके अंदर 20 से विष और जो 9 है उससे नोई बना हुआ है, दोनों को मिलाकर विश्नोई बना है। इससे साफ यह है कि विश्नोई वही है जो 29 नियमों का पालन करता हो। विश्नोई संप्रदाय के लोग खेजड़ी को अपना पवित्र वृक्ष मानते हैं। विश्नोई धर्म स्वतंत्र रूप से एक सादे विचारों वाला संप्रदाय है जिसका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। यह समाज वन्य जीवों का पालन अपना सगा संबंधी मानकर करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस समाज को प्रकृति प्रेमी समाज भी कहा जाता है। विश्नोइयों के अंदर खेजड़ी वृक्ष का एक विशेष महत्व है और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो भी खेजड़ी है। खेजड़ी के पेड़ को लेकर विश्नोई समाज के कई लोगों ने बलिदान दिया था। राजस्थान के जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर एक गांव है खेजड़ली, उसका नाम खेजड़ी के नाम पर ही रखा गया। 1730 के अंदर जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधर दास को चूना पकाने के लिए लकड़ी लाने का आदेश दिया। उस वक्त सैनिक लकड़ियां लेने के लिए खेजड़ली गांव पहुंचे। वहां विश्नोई समाज की अमृता देवी ने पेड़ काटने से मना कर दिया सैनिकों को, क्योंकि जो भगवान जम्बेश्वर जी ने 29 नियम बनाए थे उसके अंदर एक नियम यह भी है कि हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए। उस नियम के तहत ही अमृता देवी ने पेड़ काटने से मना कर दिया। जब सैनिक नहीं माने तो अमृता देवी, उनके पति रामोजी और उनकी 3 बेटियों सहित 363 विश्नोई समाज के लोगों को पेड़ों के साथ ही मार दिया गया सैनिकों द्वारा। ये जो बलिदान था विश्नोई समाज का, ये बहुत बड़ा बलिदान था पर्यावरण को लेकर। ये एक ऐसा उदाहरण है जब लोग पर्यावरण का पे नहीं जानते थे, ग्लोबल वार्मिंग का गे नहीं जानते थे, तब विश्नोई समाज के लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया। इस खेजड़ली बलिदान के अंदर 84 गांव के विश्नोई लोग शहीद होने के लिए शामिल हुए। आज के वक्त विश्नोई समाज के 84 गांवों का सामाजिक न्यायिक मुख्यालय खेजड़ली शहीद स्थल है। 363 बलिदानियों की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में विशाल वन मेला लगता है। आज के टाइम में अधिकांश जो विश्नोई समाज के लोग हैं वो गुरु जम्बेश्वर जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर ही इस समाज के अंदर शामिल हुए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा जाट और राजपूत समुदाय के लोग थे। आज भी विश्नोइयों के अंदर ऐसी कई गोत्र हैं जो जाटों और राजपूतों के अंदर हैं। राजस्थान के बीकानेर के अंदर नोखा में विश्नोई धर्म का मुख्य मंदिर है। इसे मुक्तिधाम मुकाम मंदिर भी कहा जाता है। बीकानेर में ही गुरु जाम्बोजी ने 1523 में तालवा गाँव में समाधि ली थी। आज भी राजस्थान के अंदर मारवाड़ में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ वन्य जीव विचरण करते हैं, खास करके उन इलाकों के अंदर विचरण करते हैं जहाँ विश्नोई समाज के लोग रहते हैं। अगर विश्नोई समाज के 29 नियमों की बात करें जो कि गुरु जम्बेश्वर जी ने बताए थे, वो नियम है 30 दिन सूतक रखना, 5 दिन ऋतुवंती स्त्री का गृह कार्य से पृथक रहना, प्रतिदिन सवेरे स्नान करना, शील का पालन करना व संतोष रखना, बाहरी और आंतरिक पवित्रता रखना, दिव्य काल संध्या उपासना करना, संध्या समय आरती और हरि गुण गाना, निष्ठा और प्रेम पूर्वक हवन करना, पानी, ईंधन और दूध को छान कर प्रयोग में लेना, वाणी विचार कर बोलना, समादया धारणा करना, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वाद विवाद का त्याग करना, अमावस्या का व्रत रखना, विष्णु का भजन करना, जीव दया पालनी, हरा वृक्ष नहीं काटना, काम क्रोध आदि अजरों को वश में करना, रसोई अपने हाथ से बनानी, ठाट अमर रखना, बेल बदिया नहीं कराना, अमल नहीं खाना, तंबाकू का सेवन नहीं करना, भांग नहीं पीना, मदपान नहीं करना, मांस नहीं खाना, नीला वस्त्र व नीले का त्याग करना। आज भी विश्नोई समाज के काफी लोग इन नियमों का पालन करते हैं।
परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन नियमों से कभी कभी भटक जाते हैं। परंतु कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को? अगर इसके अंदर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को आपसे एक निवेदन रहेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।